यहाँ पे हर चीज का बोली लग रहा है। कोयला बेच दिए आप, बालू बेच दिए, पत्थर बेच दिए, सीटों बेचिए दिए। हम लोग हेमंत सोरेन बोलते हैं हम बीटेक किए। सर बीटेक नहीं किए, मार्केटिंग मैनेजर किए ही। सोच लीजिए जहाँ रैंक 2 बिक जा रहा है, इसरो का साइंटिस्ट आ जाएगा ना तो झारखंड में चपरासी का नौकरी नहीं निकल पाएगा। इस बार ना मेरे पापा बोल के भेजे हैं, मेरा 2 बेटा जाओ एगो झारखंड के लिए अभी नहीं लड़ेगा, कब लड़ेगा? 26 साल हो गया सर झारखंड को लगू हुए, 26 साल अभी तक रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं बना पाया। ये आदमी 7 को एग्जाम में बैठा और 7 में टॉप कर लिया। यहाँ सोचिए सरकार यहाँ हम लोग को प्रोटेस्ट करने का परमिशन नहीं दे रहा। कहाँ जाए, केकर से सवाल करें? हेमंत सोरेन आप हैं झारखंड के मुखिया, तो जाके जॉर्जिया मेलोनी से हम लोग सवाल करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिए ना सर, 2 तो इनको लीक हुआ था। लेकिन आपका जो है ना सर हेमंत सोरेन जी, जब से सुने लीक के सुने हैं, आपका ट्रैक रिकॉर्ड पूरे खत्म है, पूरे खराब है। हाथ जोड़ के बोलते हैं भाई, हाथ जोड़ के जितना भी स्टूडेंट है, जितना भी युवा है, एक बस अब आओ यहाँ, हम लोग के लिए जंतर मंतर यही है। ये सर सर दवा है। आज आपको जो इतना भीड़ दिख रहा है ना सर, हम लोग 10 दिन पहले से लगे हैं। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ दिखाइएगा थोड़ा, ये देखिए सर चना है इसमें, ताकि जाएंगे वहाँ ना तो कम से कम यो खा के जिंदा रहेंगे। ये जो शर्ट दिख रहा है ना सर, 2 दिन से नहीं चेंज किए हैं। और इसलिए नहीं चेंज किया ना सर क्योंकि 4-5 दिन से बारिश हो रहा, और पहनने के लिए है ये ना, यही पहन रहे हैं हम लोग के। ये जो सरकार है हेमंत सोरेन, ये बोलते हैं शिक्षा में ये बोलते हैं कि 5,000 हमने नियुक्ति पत्र बांटा है। सर आप सीएम हो, आप नियुक्ति पत्र बांटते हो, सीएम हो के सारा फर्जी। यहाँ पे हर चीज का बोली लग रहा है सर, हर चीज। कोयला बेच दिए आप, बालू बेच दिए, पत्थर बेच दिए, सीटों बेचिए दिए। हम लोग के हेमंत सोरेन बोलते हैं हम बीटेक किए। सर बीटेक नहीं किए, मार्केटिंग मैनेजर किए ही। मार्केटिंग मैनेजमेंट है हम लोग के सीएम। सबका रेट फिक्स है, 20 लाख है तब आप 20 लाख है तो आप जेएसएससी सीजीएल में कोई भी ले सकते हैं। 50 लाख है तो आप जेपीएससी में कोई भी सीट ले सकते हैं। यहाँ बोल दे रहे ना सर, इसरो का साइंटिस्ट आ जाएगा ना, इसरो का साइंटिस्ट, तो झारखंड में चपरासी का नौकरी नहीं निकल पाएगा, चपरासी का नौकरी नहीं निकल पाएगा। आप इतना छोड़ दीजिए, सोच लीजिए जहां रैंक 2 बिक जा रहा है, रैंक 2, वहां का क्या होगा सर? रैंक 2 बिक जा रहा है, यहाँ पे ऐसा है। इस बार ना मेरे पापा बोल के भेजे हैं कि मेरा 2 बेटा जाओ एगो तुम झारखंड के लिए अभी नहीं लड़ेगा, कब लड़ेगा? यहाँ बहुत सारा कॉलेज है, श्यामा प्रसाद है, मरवाड़ी कॉलेज है, राम लखन सिंह है, सब स्टूडेंट से बोलते हैं भाई यहाँ एक बार आना पड़ेगा सबको। झारखंड के लिए हम लोग नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? बाहरी आके लड़ देगा? नहीं लड़ेगा। 26 साल हो गया सर झारखंड को लगू हुए, 26 साल अभी तक रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं बना पाया। 26 साल में बच्चा जवान होकर उसका भी बच्चा हो जाता है, और आप 26 साल में अभी तक नहीं बना पाए। 26 साल से यहाँ जो भी वैकेंसी आया है ना, एगो भी ठीक नहीं है पारदर्शिता के साथ। सबका सब फर्जी, मास्टर फर्जी, डॉक्टर फर्जी, अधिकारी फर्जी। तो यहाँ का क्या होगा सर? इस बार हम लोग सोचे ना, जो भाई तिवारी है ना सर, वहाँ पोस्टर दिखाइए वहाँ। इस बार हम लोग चंद्रयान में भेजेंगे उसको, बहुत तेज है। आप सोच लीजिए, आप एक बार नहीं पकड़ पाए, ठीक है एक बार आप नहीं पकड़ पाए। ये आदमी 7 को एग्जाम में बैठा और 7 में टॉप कर लिया, 7 में, इतना तेज है। बिहार वाला बोलता है बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स, लेकिन अब हम लोग को बोलना पड़ेगा कि झारखंड इज नॉट फॉर द पीपल ऑफ झारखंड। नहीं है सर, यहाँ सब आके बाहरी नौकरी ले रहा है। हम लोग पास इतना रिसोर्स है, झारखंड में इतना रिसोर्स है, इतना अपॉर्चुनिटी है, झारखंड में सब झारखंडी को नौकरी मिल सकता है। हम लोग SI CI सब पढ़ते रह गए। लाइब्रेरी में देखते हैं ना सर, 30 35 साल का लड़का सब पढ़ रहा है। सबको बोले इस बार पढ़लेस ना बहता हो, अबरी लड़ा भी बहता हो। यहाँ सोचिए सरकार यहाँ हम लोग को प्रोटेस्ट करने का परमिशन नहीं दे रहा। कहाँ जाए, केकर से सवाल करें? हेमंत सोरेन आप हैं झारखंड के मुखिया, तो जाके जॉर्जिया मेलोनी से हम लोग सवाल करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे? अभी से न करेंगे। हम लोग यहाँ सुतल रहेंगे तो रोरवा लानी और चढ़ा दियो, हम नहीं मार दियो, लेकिन अब यहीं रहेंगे। जब तक अभी सरकार हम लोग का मांग नहीं पूरा करेगा तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। चाहे सरकार मार दे सर, हम लोग के पास पैसों नहीं, इलाज कराने का लाठी नहीं मारिएगा, डांट गोलियां मार दीजिएगा अबरी, लेकिन हम लोग यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम सर गिरिडीह के हैं। हम हजारीबाग में पढ़ाई करते हैं, लेकिन हम गिरिडीह के हैं सर। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिए ना सर, जबकि धर्मेंद्र प्रधान का बात 2 तो इनको लीक हुआ था। लेकिन आपका जो है ना सर हेमंत सोरेन जी, जब से सुने लीक के सुने हैं, आपका ट्रैक रिकॉर्ड पूरे खत्म है, पूरे खराब है। कहाँ जाए हम लोग?
एक काम कीजिए, चंद्रयान लाइए हम लोग को और उड़ा के चांद पर भेज दीजिए। यहाँ नहीं रहने लागे हम, सब बेचिए दिए आप, झारखंडों बेच दीजिएगा तब हम लोग खड़ा होंगे की? सर एक बार इधर दिखाइए, ए भाई सब देख लो, एक बार सब रिक्वेस्ट करते हैं सबसे, हाथ जोड़ के सब पूरा झारखंड वाला लड़का लोग के बोलो भाई आओ एक बार यहाँ, हाथ जोड़ के बोलते हैं भाई, हाथ जोड़ के सब एक बार हाथ जोड़ दो भाई, सब हाथ जोड़ दो, सब हाथ जोड़ो एक बार, सबसे सब हाथ जोड़ो कि जितना भी स्टूडेंट है, जितना भी युवा है, एक बार सब आओ यहाँ। हम लोग के लिए जंतर मंतर यही है। क्या मांगे पूरी करवाने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी जैसा एक मोमेंट होना जरूरी है, जंतर मंतर होना जरूरी है? क्या रांची में बैठे बच्चों की बातें नहीं मानी जाएंगी? देखिए, गवर्नमेंट अगर जो हमारी मांगे हैं अगर उस पर नहीं मांगेगी तो पूरे झारखंड से हमारे छात्र इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, ललन टॉक के माध्यम से अपनी व्यथा बताना चाहता हूं। मैंने पीजी किया है, मेंटल CIP से पढ़ाई किया है, काके में मेंटल हॉस्पिटल, वहां से पढ़ाई BEd किया है। पिछले अप्रैल महीने में हमारा जेट का परीक्षा हुआ था, बोकारो में सेंटर दिया था। बोकारो एक जिला है झारखंड में, वहाँ पर सेंटर बिल्कुल सब जान, ठीक है, तो सेंटर दिया गया। 2.5 घंटे बाद मेरी पेपर मिल रही है। जब मैंने बोला तो ये पेपर आप मतलब इतने लेट क्यों दे रहे हैं, तो बोल रहे थे नहीं थोड़ा सा लेट हो गया, इस तरह से हो गया, ये लोग ना DC का आदमी पेपर डिस्ट्रीब्यूट करे, पेपर का नंबर जो है अलग है, OMS सीट का नंबर अलग है, इस तरह से हुआ। बोलते हम, मैंने पूछा था आप क्यों इस तरह से करो, तो बोलते नया झारखंड में शुरू हुआ है। साथ ही साथ मान के इतने सालों से अभी तक जेटेड परीक्षा आयोजित नहीं हुई है, बार बार हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। JPSC में जिस तरह से धांधली हो रही है, जो प्रारंभिक परीक्षाएं देख रहे, इस तरह से सरकार ने, हेमंत भैया शुरुआती दौर में बोले थे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है उसको झारखंड में हम कोई कीमत पर लागू होने नहीं देंगे, लेकिन देख रहे मानी कि क्लोजर एंड मर्जर के नाम पर 5700 गवर्नमेंट और स्कूलों को गवर्नमेंट ने बंद किया है। क्लस्टर सिस्टम के नाम पर झारखंड में हम देख रहे हैं कॉलेजों में पढ़ाई बंद किए जा रहे हैं, ठीक है। NEP के द्वारा मैट्रिक बोर्ड का हटा दिया गया है, डिग्री कोर्स को 4 ईयर, PG को MPhil जैसे इंपॉर्टेंट कोर्स को हटा दिया गया है। मैंने जब इंटरव्यू देने गया था CIP में तो बोला था तुम MPhil क्यों नहीं किया, तो MPhil हटा दिया गया। इस तरह की जो समस्याएं फेस कर रहे हैं ये बहुत चिंताजनक है। हम शिक्षा को बेचने नहीं देंगे और शिक्षा को बेचने जो मानसिकता है उसको भी हम लोग झारखंड से हटा कर रखेंगे। बताएं क्या कह रहे थे? ये सर, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा, मैं उस प्रभावित क्षेत्र से आता हूँ, नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आता हूँ, चतरा, जहाँ पे लोग 5 साल पहले तक ऐसा कहते थे जहाँ जगह जगह पे खतरा है उसी का नाम चतरा है। मैं उस जगह से आता हूँ सर, और शिक्षा प्रणाली व्यवस्था इतनी लचर हो गई है झारखंड की कि आज जो है शिक्षित युवा लोग उग्रवादी वाला स्टाइल अपनाना स्टार्ट कर देंगे। अगर झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन ये बात नहीं सुनेगी, JPSC और JSSC जैसे संस्थानों में इस तरह का धांधली, हम लोग कभी नहीं विश्वास कर सकते थे सर कि हम लोग पढ़ेंगे और फिर हम लोगों को वही दिन देखना पड़ेगा जो दिन हमारे पूर्वज छोड़ करके और फिर हम लोग इधर शिफ्ट किए हैं। हम लोगों का सिंपल सा मांग है कि JPSC और JSSC जैसे एग्जाम में धांधली बंद कीजिए। अरे हम लोग एग्जाम सेंटर पे जाते हैं, हम लोग को चेक करते हैं पूरा, और आप क्या करते हैं, होटल में जाकर के पेपर लिख करवा देते हैं, होटल में पेपर लिखवाते हैं। हाँ, इस तरह का धांधली करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम स्टूडेंट कहाँ जाए? हम जाकर के हजारीबाग वाले स्टूडेंट जाके देते हैं धनबाद में, जमशेदपुर में, रांची में, हम लोगों को इधर उधर भेजते हैं, और जो पेपर बेचना रहता है होटल में बैठा करके और लिखवा देते हैं OMR सीट। तो इस तरह का धांधली कब तक चलेगा? मैं फिर बताना चाहूँगा सर आपके माध्यम से कि CID जो जाँच कर रही है, CID एक राज्य सीमित व्यवस्था में चेक करती है, तो CID का जो काम था इस मैटर को उभार चुकी है। अब वो जो 2 दिनों से लगातार 8-8 घंटे बातचीत कर रही है, वहां से कुछ मैटर उबल कर नहीं आ रहा है, तो इसका क्या बातचीत कर रही है, वो क्या डिस्कशन कर रही है कि कितना मैटर को उजागर करना है और कितना मैटर को दबा देना है। मैं प्रॉपर चाहता हूं इस मैटर पे शिक्षा प्रणाली व्यवस्था को सुधारने के लिए CBI और ED जैसे एजेंसियों से जांच कराया जाए, ताकि जितने भी लूपहोल्स हैं उन सभी तक जड़ों तक पहुंचा जाए और उसका निर्णय एक बहुत अच्छे पैटर्न में तैयार करके और झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को तंदुरुस्त किया जाए। तभी हम युवा आज के बाद 10 साल के बाद इसका रिजल्ट दे पाएंगे और यहाँ के युवा को यहीं रोजगार मिलेगा, और हम सब भाइयों का या बहनों का, मतलब जो भी उनके, मतलब यहाँ का कौन समझेगा सर, यहाँ का प्रॉब्लम कौन समझेगा? हम जैसे युवा समझेंगे, बाहर से जो आ रहे हैं वो थोड़ी समझेंगे। तो हमारा मांग यही है कि शिक्षा जो व्यवस्था है उसको सही कर दीजिए, उसके बाद हमारी कोई मांग नहीं है आपसे। क्या है पोस्टर दिखाइए जरा, कौन है ये भाई साहब? जी ये बिल्कुल 5 एग्जाम में टॉप करने वाले स्टूडेंट है भाई तिवारी। एस्ट्रोनॉट भी है ये सब है, 5 एग्जाम पास किए हैं, JPSC CGL में 2nd रैंक लाए हैं। इनको कब टाइम मिला पढ़ने का कि
100+ क्वेश्चन ये 15 दिनों में याद किए, वो हमको बताइए। इनसे सर ओपन चैलेंज है कि अगर इतना ही तेज है तो हम लोग के बीच आवे, टेबल टॉक करें और जो क्वेश्चन बना है सामने से एक बार बना के दिखा दे और उसका डिस्क्रिप्शन कर दे। अब मैं सर आपको जेपीएससी का इतिहास बताता हूं सर। अभी जो जेपीएससी से 10 साल पहले की बात है, पहले केवल जो इंटरव्यू होता था ना सर, पीटी मेंस इंटरव्यू, तो पीटी और मेंस में सेटिंग नहीं होता था, केवल इंटरव्यू में सेटिंग होता था। तो उस समय हम लोग के पास पैसा नहीं होता सर, हम लोग गरीब घर से आते हैं सर, किसान हमारे मम्मी पापा है सर। अब उसके बाद जब हमने देखा कि यार इंटरव्यू के लिए पैसा नहीं, 40 लाख 50 लाख, फिर भी हमने तैयारी कंटिन्यू रखा। अब देख रहे हैं जब से हेमंत जी आए हैं तब से पीटीओ बेच दे रहा है, मेंसो बेच दे रहा है, इंटरव्यू बेच दे रहा है सर। हम लोग को तो इसमें भविष्य नहीं, क्योंकि हम लोग एक गरीब घर से आते हैं, हम लोग का उतना औकात भी नहीं। अब हमारे साथ सर समस्या ये भी है कि हम खेती भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शुरू से हमारे माँ बाप जो है सो अपना चमड़ी जला के, जिसको बोलते सर किसान, एक चमड़ी जला के बाहर भेजता है पढ़ने के लिए। अब हम लोग वो भी नहीं करते सर, घर जाते इतना टॉर्चर मिलता है सर, दोस्ती से, रिश्तेदारी से, घर वाले, कि तुम लोग क्यों क्या करने आए हो। अब सर यहाँ अब समस्या ये है कि पढ़ाई करने रांची आए हो, ऑब्वियस बात है कुछ जॉब चाहिए। अगर मैं कहीं भी जाता हूँ काम करने के लिए सर 200-250 में भी कोई नहीं रखता है। किस जिले के हैं आप? हम सर हजारीबाग जिला के बड़गांव प्रखंड से हैं सर। और हमारे यहाँ एक ही गांव एक ऐसा है जहां से देखते हैं रेगुलर वहीं के बच्चे लिए जा रहे हैं, और उनका जब फैमिली हम देखते हैं सर तो काफ़ी रिच, मतलब उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, कोई ना कोई, कभी कोई बीजेपी से है, कोई कांग्रेस से है, कोई जेएमएम से है। इन लोगों मतलब सब कोई पार्टी तैयार कर रहा है या किसी का कोई रिश्तेदार है, वही सबको लगाया जा रहा है सर। छात्र आवाज उठाना चाह रहे हैं। हम लोग कल हजारीबाग से आ रहे थे सर, हम लोग लगभग 1000 की संख्या में छात्र थे सर। अपने चंदे के पैसे से सर हम लोग बस बुक किए थे, अपने चंदे के पैसे से बस बुक किए थे सर। 10 बस को डिटेन कर लिया गया सर, और हम लोग को वहाँ प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती भगाया गया, यहाँ से भाग जाएंगे तो लाठी चार्ज कर देंगे सर। हम लोग जबरदस्ती ट्रेन में वॉशरूम के पास खड़ा होकर लटक के आए हैं सर। हम लोग अपना आवाज भी नहीं उठा सकते इस राज्य में, ऐसा तानाशाही यहाँ पे हो गया है। कल शिल्पा नेहा त्रिपाठी बयान आया कि हम सीआईडी, यहाँ के सरकार इतना निष्पक्ष है कि हम सीआईडी जांच दे दिए। आप इतने दूध के धोवल हैं, एक बार सीबीआई को दे दीजिए ना, जेएसएससी को दे दीजिए, सीजीएल को दे दीजिए, और आप ये जो जेपीएससी हो रहा है, आप बार बार अपने निपापति, सीजीएल का भी बोले थे कि सीआईडी निपापति करता है। जो सीआईडी होता है उसको इतना दम नहीं है कि कौन सा एजेंसी एग्जाम ले रही है, कौन सा एजेंसी एग्जाम ले रहे वो भी वो नहीं पता कर पाता। अगर उस जगह पर सीबीआई होता तो सबको लॉक करता पकड़ता। जब सीआईडी उसको पूछती है कि कौन सा कंपनी से आयोग को की एग्जाम लिया, तो बोलता है इसको गोपनीय रखा गया। और अभी शिल्पा नेहा तो कल बयान की सरकार इतना ईमानदार है कि सीआईडी को खुद ब खुद जज, अरे भाई इतने दूध के धोवल हैं तो आप सीबीआई को हैंड कीजिए ना, सब क्लियर हो जाएगा, फार्म फार हो जाएगा। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से पहले बताना चाहता हूँ, जो सीआईडी जांच हो रहा है, पहले ये जो रोल नंबर वायरल हुआ है पूरा, पहले इसको जांच करके छात्रों के बीच पहले प्रदर्शित करें। आई सीआईडी जांच से हम लोग मानेंगे नहीं। जेपीएससी हो चाहे एसएससी हो, जितने एग्जाम में अभय तिवारी जो बैठा है सभी को रद्द तो रद्द, और रद्द करने के बाद तब सीबीआई जांच। जिस प्रकार आपका दिल्ली में हुआ, जब वहाँ शिक्षा मंत्री इस्तीफा दिए तो आपको भी इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि आपके भी कार्यकाल में आपका 5 साल कार्यकाल उधर पूरा हो गया, 1 साल लगभग 1.5 साल ये होने चला। 6 साल में जितना पेपर, खाली पेपर लीक, पूरा सिस्टम लीक है। एक और बात है, इसके पिताजी बोलते थे गाछ पर चढ़ो उसको नौकरी देंगे, लेकिन ये एक नौकरी के लिए, एक 4th ग्रेड के लिए 4 एग्जाम और दौड़ा भी रहा है, और तो पर भी नौकरी नहीं मिल रहा है, पेपर बेचा जा रहा है सर। तो जब तक जेपीएससी रद्द नहीं करेगा, और जो हम लोग को मांगोगे, हम मांग किया गया है, जब तक वो मांगों का पूर्ण नहीं करेगा कि जब से जेपीएससी रद्द, एसएससी रद्द, जितना एग्जाम में अभय तिवारी बैठा है सबको रद्द करेंगे, तभी हम लोग मानेंगे। और नहीं मानेंगे, हम लोग का लड़ाई अभी लंबी है, अभी चलेगी, एक छोटा लंबा लड़ाई नहीं है। आप देखते होंगे आज जितने भी सरकार एग्जाम ली है, 2000 से लेकर के 2026 तक, जेएसएससी हो, पीजीटी हो, एसएससी हो, माध्यमिक चार हो, जहाँ तक मैट्रिक का पेपर लीक हो जाता है, मैट्रिक इंटर का पेपर बिकता है। तो जब सरकार, आयोग और सरकार, जब आप एग्जाम नहीं ले पा रहे हैं तब इस्तीफा दीजिए। आपसे लगता है झारखंड सुधर नहीं रहा है, ना संभल नहीं रहा है, सिस्टम लीक है, आप इस्तीफा दीजिए। ये सोचते हैं कि छात्रों को अंधकार में रखे, छात्रों को के लिए भोट मरवा बना के रखे। आप भोट मरवा छात्र नहीं है, उनका परिवार विधायक, उनके पिताजी चल नहीं पाते थे, अभी स्वर्गीय हो गए, लेकिन वो भी राज्यसभा सदस्य थे। उनकी पत्नी विधायक, भाई विधायक, भौजाई भी विधायक, और अपने भी मुख्यमंत्री।
बताइए, एक ही घर से पूरा झारखंड को कैप्चर करके रखा हुआ है। आने वाले दिन उसका बेटा विधायक, आज जितना युवा छात्र है सब क्या होगा? किसके भविष्य के लिए आपको वोट मिला था? आपको वोट छात्र जनता यहाँ के कहा दिया था? नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। ना कि बोलते हैं मुख्यमंत्री क्या, मुर्गी पालो, सुअर पालो, मछली पालो, फार्म खोलो। आप बताइए, इतना पढ़ा लिखा आदमी लोग है, एक अनपढ़ इंटर पास है, बोला था बीटे कोटे कुछ किया नहीं, खाली इंटर पास है और वो मुख्यमंत्री बन गया। IMA डबल बेड वाला घूम रहा है, बोलता सुअर पालो। अब हम लोग किस पर सरकार भरोसा कर सुअर पालेंगे? मैं बताना चाहता हूँ सर, जेपीएससी तो भ्रष्ट है, लेकिन जेएसएससी महाभ्रष्ट है। क्योंकि जेएसएससी के माध्यम से हजारों लाखों लोगों को नौकरियां दी जाती है, जो 10वीं से लेकर ग्रेजुएट लेवल तक होती है, कि 10वीं लेवल तक भी नौकरियां होती है, इंटर लेवल तक होती है और ग्रेजुएट लेवल तक होती है। आपको कहना चाहता हूं कि झारखंड साक्षरता दर में सबसे पीछे स्थान आता है, 27वां स्थान आता है। लेकिन अभी उत्पाद सिपाही का रिजल्ट दिया गया, आप यहाँ का कटअप सुन सकते हैं, 97.75%। अच्छा जी, इतना सेटिंग हुआ था। और उत्पाद सिपाही में मैं कहना चाहता हूं, एक सिंडिकेट पकड़ाया था 69 लोगों का, उसको क्या किया गया? CID जांच किया, लिपापोती किया, बोल नहीं इन लोग गेस्ट पेपर रटने के लिए गया था। अच्छा बताइए, कोई 15 लाख 20 लाख रुपया देकर कोई गेस्ट पेपर रटने जाएगा सर? रात दिन हम लोग पढ़ते हैं, सपना देखते हैं कि हम लोग अब परीक्षा लिखेंगे, परीक्षा में बैठेंगे। यहाँ पर 70% लाना मुश्किल है, 97.75% ला रहा है। और JSSC CGL छात्रों का ड्रीम जॉब, किस प्रकार से इंटरनेट बंद करके, 2 दिन इंटरनेट बंद करके झारखंड के छात्रों को सपना को बेचा गया, ताकि किसी भी प्रकार का जो सेटिंग गेटिंग है, जो पेपर क्वेश्चन इधर उधर सर्कुलेट होगा, उसको बंद किया जाए और छात्रों पर केस कर दिया गया। एक मिनट, क्या नाम है भाई आपका? मेरा विनय कुमार शर्मा नाम है सर। कहाँ से आए हो? हम कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से आए और रहते हजारीबाग में सर। सर जब घर वाले हमको बाहर भेजे थे, हजारीबाग पढ़ने भेजे थे ना, तो एक उम्मीद था, एक सपना था सर कि मेरा बेटा 2 साल के बाद 3 साल के बाद जब आएगा तो नौकरी लेके आएगा सर। और आज हम लोग नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है सर। जो एग्जाम देते हैं या तो पेपर लीक हो जाता है या अंदर से सेटिंग गेटिंग होता है सर। आप बताइए, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं सर, बहुत मुश्किल से हम लोग हजारीबाग में रहकर दिन रात पढ़ाई करते हैं सर। 10-8 के कमरे में अपनी जवानी को बर्बाद कर दिए हैं सर। लेकिन जब हम लोग सरकार से सवाल पूछने आते हैं तो सरकार हम लोग के सामने तानाशाही रूप अपनाती है। जब कल हम लोग यहाँ पे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जब हम लोग रात में रुके थे, जब लाइट लगा रहे थे सर, इससे हमारा तो जीवन अंधकार में हो चुका है, अंधकार में तो सरकार कर चुकी है। लेकिन यहाँ जब लाइट लगी थी तब प्रशासन के द्वारा उस लाइट को खोला गया और हमें यहाँ रहने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन फिर भी हम लोग डटे रहे, इसलिए कि सर ये हमारे सपने की बात है, हमारी जवानी की बात है, हमारे माँ बाप के सपने जो उम्मीद है उसकी बात है सर। हम अपने सपने को हम खत्म करना नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं सरकार हमारे संसाधनों को खत्म कर सकती है, लेकिन हमारे हौसलों को, हमारी जज्बातों को कभी खत्म नहीं कर सकती। और हमारी हौसला, हमारी जज्बात यही है कि अगर इस राज्य में पैदा हुए हैं तो इसी राज्य में हम नौकरी करके इस राज्य की सेवा करना चाहते हैं और अपना पूरा मन धन इस राज्य के लिए देना चाहते हैं सर। हम सरकार से बस यही आह्वान करना चाहते हैं। हम आपसे क्या मांग रहे हैं? हम आपसे भीख नहीं मांग रहे सर, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं और अपना हक मांग रहे हैं। इस राज्य में पले हुए हम बच्चे हैं सर, हम आपके बच्चे हैं। अगर हम लोग पे ध्यान नहीं आता तो किस पे आता है? हम चाहते हैं कि जो हमारी बात है, सबसे पहले कि जितना भी अनियमितता बरताई गई परीक्षा में उसको सही से करें। और यहाँ सबसे बड़ी दुख वाली बात यह है कि एक वैकेंसी अगर 2024 में कोई वैकेंसी निकलती है तो 2027-28 में कंप्लीट होती है, 3 से 4 साल। जेटेट 2016 के बाद आज तक जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है सर। अब समझिए, जो 2 बच्चा 2016-17 में जो BEd पास किया होगा, आज 10 साल गुजर गया होगा सिर्फ इस सपने में कि इस राज्य में हम शिक्षक बनकर इस राज्य की सेवा करेंगे, पढ़ाएंगे, बच्चों का उज्जवल भविष्य तैयार करेंगे। बात सिर्फ JPSC JSSC की नहीं है, बात कई एग्जाम की। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम जीत कुमार हुआ। बताइए, आप तैयारी कर रहे हैं? जी, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पूरे विस्तार से बताना चाहूँगा कि ये जो गतिवार और क्रमानुसार जो आंदोलन चल रहा है झारखंड में, चूँकि झारखंड खनिज संपदा से संपन्न राज्य है पूरे इंडिया में, लेकिन इसका न्यूज इसका बताएं क्या हुआ? सर एक्चुअली में मंच थोड़ा कमजोर है, नीचे आप ले लेंगे क्या? ये बच्चे नीचे आ जाएंगे, आइए ना प्लीज, रिक्वेस्ट है। ठीक है, नीचे आ जाइए, मंच कमजोर है, हाँ, आइए इसलिए आप। बोले कल हुआ भी है, आइए जाइए। तो आयोजकों का कहना है मंच थोड़ा कमजोर है, इसलिए नीचे आके फिर से बातचीत कंटिन्यू करते हैं। फिर से बताइए, आप अपने बारे में बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जीत कुमार हुआ। बताएं जी। मैं झारखंड की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि झारखंड जो है पूरे देश में खनिज संपदा में नंबर 1 पे आता है। फिर भी यहाँ जो क्रमानुसार जितने भी पेपर लीक्स और बाकी सारी समस्याएं हो रही है, ये न्यूज़ पूरे इंडिया से छूता रह जाता है। और ये आंदोलन लगातार क्यों जारी है? बदस्तूर जारी है, एक के बाद एक। जब हम लोग मांग पत्र तैयार कर रहे थे, मैं आपको कहानी बताता हूँ, जब हम लोग मांग पत्र तैयार कर रहे थे कि आंदोलन में क्या मांग करें,
आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग सोच नहीं पा रहे थे कौन सा एग्जाम छोड़ना पड़ेगा। सारा एग्जाम्स 10th लेवल से ग्रेजुएशन तक से जेपीएससी तक का सारा एग्जाम्स उसके अंदर इंक्लूड हो रहा था। आप ये विडंबना समझिए। कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है मैं आपको समझाता हूँ। जो सबसे बर्निंग जो पेपर है और सबसे ज़्यादा जो बहाली देती है वो जेएसएससी है, संस्था है, ठीक है, और एक जेपीएससी संस्था है। जेएसएससी सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट देने का काम करती है। उसमें एक एग्जाम था जेएसएससी सीजीएल, चूँकि इसी के आसपास पूरी क्रीड़ाएँ घूम रही हैं, चूँकि सेटर भी यहीं के हैं, आयोग के अधिकारी भी यहीं से सब कुछ निकलते हैं। जब 2015 में ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, 2015 से 5-6 बार इसका फॉर्म भरा के वापस किया गया। फाइनली 23 में पेपर लीक हुआ, वो रद्द हो गया। 24 में फिर से वापस से एग्ज़ाम होता है, ठीक है, और उसको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। उसमें कहानी पता है आपको क्या है? हमारे पास साक्ष्य के रूप में आप सोच नहीं सकते क्या क्या साक्ष्य है। 150 क्वेश्चन थे। पेपर 3 है जीके वाला, उसमें 150 क्वेश्चन टोटल हैं। उसमें से 100 बारिश शुरू हो गई फिर से। उसमें एक पेपर 3 है जीके का जिसमें 150 क्वेश्चन है। उसमें से 120 आंसर्स नेपाल लोग पढ़ने गए थे, और जब सीआईडी ने जांच किया, संध्या रानी मेहता की टीम ने, तो उन्होंने पाया कि 120 आंसर लोग लर्न किए, वहाँ पे रटे हैं। उसके बाद भी जब सीआईडी ने कोर्ट में दस्तावेज जब सौंपा, ठीक है, तो सीआईडी ने क्या बोला कि फ्यू क्वेश्चंस आर आउटसाइड फ्रॉम द एजेंसी। फ्यू क्वेश्चंस, 150 में अगर 120 फ्यू है, फिर आप समझ सकते हैं क्या चीज। उसके बाद हमारे पास साक्ष्य है कि 60 क्वेश्चंस में से 48 क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं आंसर्स, लेकिन इन लोग टिप्पणी क्या कर रहे हैं? टिप्पणी कर रहे हैं कि क्वेश्चन गेस है। सोचिए चीजों को कैसे लोगों को घेरा गया है। और ये जो एजेंसी, इसमें से एक 42 रैंक होल्डर अभय तिवारी, जिसमें मामला अभी गहमा-गहमी में, आप सोच नहीं सकते वो इंसान 42 रैंक उसने हासिल किया जैसे सीजीएल में, और अभी वो बीएसओ के पोस्ट में कार्यरत है। लेकिन आप टोटल 5 एग्जाम उसने क्रैक किए हैं सर। उनकी पत्नी संलिप्त है, उसके भाई संलिप्त है, उनके साले साहब संलिप्त है, और उस एग्जाम का वो अभियुक्त, उसने सारे 5 एग्जाम्स को टोटली स्क्रैप किया है, डिस्टर्ब किया है। उसके बाद भी सरकार न आयोग कोई मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक है, पेपर में समस्या है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं हम लोग। और अब टीडीपीएल से वो जुड़ा हुआ मैनेजर है। टीडीपीएल ने बहुत सारे एग्जाम्स लिए हैं, पीजीटी हो गया, बहुत सारे एग्जाम, तो एफएसओ हो गया, सारे में अनियमितता है। अब आप बताएं हम लोग मांग किसकी चीज़ों का करें? सरकार के पास आप जाएं, आपको पार्टी प्रवक्ता घोषित कर देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं चारों तरफ से सारे स्टूडेंट ही हैं हमारे बीच। अब अगले पार्टी के पास जाओ तो दूसरे पार्टी के पास भेजता, दूसरे पार्टी के पास जाओ तो पहले पार्टी के पास भेजता। हमारे आवाज़ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो हो गई सरकार यहाँ बीजेपी की, झामुमो की, सारी पार्टी सारी। लेकिन पिछले 5 साल जो ये एग्जाम जैसे से सीजीएल है वो 2024 में फाइनली हुआ था, और इतने एविडेंस के बाद कौन सा एग्जाम है महामहिम जो स्क्रैप नहीं होगा? आप बताइए, 120 आंसर्स बाहर हैं। सीआईडी ने इस चीज़ को प्रूव किया। अब हम लोग की मुख्य मांग क्या है सर? हम लोग किसी भी स्टेट एजेंसी के जांच से खुश नहीं है। सीआईडी जांच जो जी, इस कारण से मैं बता रहा हूँ, तो उसका एग्जाम्पल्स मैं आपको दे के बताता हूँ। राजस्थान आरपीएससी सीनियर टीचर पेपर लीक, राजस्थान के जो लोकल गवर्नमेंट है उन्होंने सीआईडी और एसआईटी टीम के से जांच कराई, लेकिन जब वो ईडी के पास गया तो बाबूलाल कटारा 60 लाख रुपए में पेपर लीक करता हुआ पकड़ा गया। ये कब? जब ईडी के पास गया। लोकल गवर्नमेंट बोल रही थी कि लोकल दलाल है, जो यहाँ भी बोलती है धन उगाही वाली बात, इसलिए संतुष्ट नहीं है। पश्चिम बंगाल प्राथमिक टेट जो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें भी जब बाहर में मनी लॉन्ड्रिंग की बात करी तो लोग यही बोले धन उगाही है। बहुत बाद में उसका रिजल्ट आया। पता है कब वो खुलासा हुआ? जब ईडी ने रेड मारा, 50 करोड़ रुपया पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के नाम पर और उनके करीबियों के नाम पे पेपर लीक था। और भी बहुत सारे एग्जाम, तेलंगाना टीएसपीएससी एग्जाम, नीट यूजी पेपर लीक मामला। तो कहने का मतलब ये है ना साहब कि जो चोर है वही जांच अगर करे तो बाहर कैसे आएगा? 120 आंसर्स के बाद भी अगर पेपर लीक नहीं है, अगर 60 में से 48 के बाद भी अगर आंसर गेस है, तो फिर कौन सा देवता आकर के प्रूफ कर पाएगा? यहाँ कोई भी एग्जाम्स, कोई भी सिंगल एग्जाम्स ऐसा नहीं है जो दागी नहीं है। यहाँ जेपीएससी का हालत एकदम पूर्णतः खराब है। जैसे जो भी एग्जाम जेएसएससी के पास आप जाएंगे, एडमिट कार्ड्स का हाल सर ये है कि आपका पेपर आपने खोटा लिया है, आएगा नागपुरी, और जब आप जाएंगे तो बोलेगा जाओ कोर्ट जाओ। कोर्ट से डर खत्म हो गया है इनके अधिकारियों के। आप ये सोचिए, ये तानाशाही रवैया है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हम आपको सबसे ज़्यादा कोयला प्रोवाइड करते हैं, ठीक है,
दूसरे नंबर पे हम लोग आते हैं, पहले नंबर पे छत्तीसगढ़ है। हम लोग सबसे ज़्यादा यूरेनियम सप्लाई, थोरियम सप्लाई करते हैं। तो जब हम लोग पूरे देश को चला रहे हैं खनिज संपदा से, तो हमारी आवाज़ कौन सुनेगी, कौन मीडिया सुनेगी? सिर्फ धोनी के लिए जाना जाएगा क्या? जो युवा शक्ति है वो संपदा उसके लिए कोई सामने नहीं आएगा। बस मैं तमाम मीडिया से कहना चाहता हूँ, इस मैटर को आप लोग देशव्यापी बनाएं, क्योंकि ये मैटर बहुत गंभीर है। और एक इंसान 5 एग्जाम्स निकाल रहा है, आप सोचिए इस लेवल की धांधली किसी दूसरे स्टेट में नहीं होगी, और सब में टॉपर है वो, और पूरे फैमिली को अंदर डाल रखा है वो। सर ये पूरा मैटर है जैसे सीजल, इसी के इर्द गिर्द सारी परीक्षाएं लीक, चाहे वो, और आप ये देखिए टेट का एग्जाम, जेटेट का जो एग्जाम है 10 सालों से आयोजित नहीं होता है। अब इतनी भारी धांधलियों के बाद कोई जिम्मेदार, कोई तो अकाउंटेबिलिटी लेगा ना, कोई तो सामने और बोले कि हमारी गलती है, लेकिन सिर्फ छात्रों पे ही डाल दिया जाता है। कुल मिलाकर जैसी अकाउंटेबिलिटी की बात जंतर मंतर से हो रही थी, वैसी ही बात रांची में भी हो रही है। अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है हेमंत सोरेन की अकाउंटेबिलिटी की। ललन टॉप ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुका है। लगातार हम यहां से आपको खबरें दिखाते रहेंगे। आपकी जो भी राय है कमेंट करके बताइए। कैमरे के पीछे हेमराज हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।